हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके। और आप इसका जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई की तरफ स्टॉक निकल चुका है। जो इसने प्रीवियस एक ही 52 वीक्स हाई लगाया था जो कि 25 रुपये के आसपास था, 26 रुपये के आसपास था, उसके आसपास ही आके स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। आप लोग देखोगे हायर लोज लगाता हुआ स्टॉक धीरे धीरे जो एक प्रीवियस कैंडल लगाई थी, यानी जो प्रीवियस लो लगाया था इसने जून के महीने में, ऑलमोस्ट 13.5 के करीब था। और आज आप देखोगे तो लगभग जून से लेके अक्टूबर के महीने में ऑलमोस्ट स्टॉक डबल तक पहुंच चुका है। 13 रुपये से आप देखोगे कि 26 रुपये के आसपास स्टॉक ने एक हाई लगा लिया है। तो अब क्या किया जाए, क्या कुछ कहता है इसका टेक्निकल्स, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो इसने एक गैप डाउन यहाँ पे आप देख रहे हो 2021 अगस्त के महीने में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद कंटिन्यूस इसमें एक फॉल नज़र आया। और अब जो आप लोग देखोगे, जो आपने अगर हम यहाँ पे एक प्लॉट कर लेते हैं ये वाला सिनेरियो, गैप डाउन के साथ एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ और कंटिन्यूस शार्प सेलिंग की तरफ स्टॉक गया और इस रेंज में आप लोग देखोगे अच्छी खासी इसमें सेलिंग हुई थी। तो ये वाला जो रेंज थी इसकी, ये वाली इस रेंज को हम प्लॉट कर लेते हैं चार्ट पे। और ये वाली जो रेंज थी, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी गैप डाउन या गैप अप होती है उस रेंज को हमें इम्पॉर्टेंट मान के चलना चाहिए। तो आप लोग देखोगे कि स्टॉक ने एक दो, ये भले ये जो दो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इस वाली रेंज में स्टॉक कई बार आने की कोशिश किया बट सस्टेन नहीं हो पाया। आप लोग देखोगे कि जो 12/10/2021 का जो टाइम था, सेम एक वहाँ पे हाई लगाया और कंटिन्यूस एक साल स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करा। अब आप देखोगे सेम इसी टाइम पीरियड के आसपास, यानी सितंबर में स्टॉक ने एक इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे सस्टेन नहीं हो पाया ब्रेकआउट और फिर नीचे कंसोलिडेशन फेस में चले गया। तो अब ये वाला जोन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मेजर आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को होल्ड करके रखा और ऊपर की तरफ ले गए। तो जो पुराना इसका गैप डाउन था, जो मैंने ये आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि इस रेंज को हम मान के चलेंगे, तो स्टॉक ने सेम इसका रिस्पेक्ट भी किया रेजिस्टेंस का और उसके बाद इसको एक गैप अप के साथ इसको ब्रेक डाउन भी कर दिया, यानी ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट होने के बाद अब आप देखोगे कि जो इसने स्टॉक ने परफॉर्म किया वन डे में, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पुराना रेजिस्टेंस इसने क्लोज कर दिया है जो हमारी फ्राइडे के दिन कैंडल बनी। अब हम इसको लाएंगे सीधा वीक पे, और अगर आप वीक वाली एनालिसिस में इसको देखोगे तो अभी भी आप देखोगे कि एक फर्स्ट टाइम इसने अपना जो रेजिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड वीक में एक अच्छी कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। इट शोज़ कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक मोमेंटम अभी बाकी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जहाँ एक तरफ निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर कई दिनों की, कभी मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जा रही है, कभी 200 पॉइंट नीचे आ रही है, तो अभी साइडवेज ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स चल रहा है, मुझे लग रहा है कि साइडवेज है। तो इसमें इंट्राडे और इनमें फंसने वाली बात हो जाती है, तो थोड़ा मार्केट को हमें वेट करना चाहिए। और इस स्टॉक को आप देखोगे इसने कंटिन्यूस एक तेज़ी बना के रखी इस माहौल में भी। और जो अब ये इस वीक की इसने कैंडल क्लोज की है, जो ये वाली कैंडल है 3/10/2022 की, और जहाँ पे प्राइस सस्टेन हुआ है 25.75 के करीब, एक इंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हो, जिसने पिछले 3 वीक का सब कुछ जो प्राइस था उसको एक वीक में ही होल्ड कर लिया है। तो अब हमारे पास जो इसका टारगेट आता है वो 30 के प्लस आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। दूसरी बात आती है कि इसमें कौन सा चार्ट पैटर्न नज़र आता है, तो मुझे इसमें एक चार्ट पैटर्न नज़र आता है, अगर आपको भी वो समझ आता है तो बताना। ये है एक, आप देखोगे काइंड ऑफ कप, और इसने एक हैंडल बना दिया है। तो अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक कर जाता है यहाँ से, तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम 30 रुपये तक का, तो 5 रुपये की अभी भी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अगर आप इसमें एक ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो ट्रेंड एनालिसिस में भी आप लोग देखोगे कि स्टॉक पहले अगर ये वाला जो हम मान के चल रहे थे इसका रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के आसपास भी इसने अच्छा खासा इसको ब्रेकआउट, पहले आप देखोगे ये वाला रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर आपने यहाँ पे कोई प्लॉट कर लिया है तो इसमें भी इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं, अभी तक बाई नहीं किया, तो लगभग आपको 23 रुपये के आसपास, यानी इस रेंज के आसपास एक एसएल लगा के रखना चाहिए। ऑल्दो तो ये जो ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड लाइन, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, तो जैसे अगर इसके नीचे भी
इस लाइन को क्लोज नीचे ब्रेक डाउन कर देगा और कैंडल क्लोज कर देगा, तो हमें निकल जाना चाहिए। अगर आप 13 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, 11 रुपये पे इसमें एंटर हो तो आप इसको एक अच्छे खासे टारगेट के लिए, यानी 30 रुपये तो मिनिमम है। उसके बाद जो इसको मेजर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 34 और 35 के आसपास फेस करना पड़ेगा। बाकी अगर आप टारगेट ना सेट करें, आप एक ट्रेलिंग एसएल के साथ इसमें प्ले करेंगे तो यू विल गेट हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्टॉक। आई होप वीडियो तक देख ली हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।